विश्व में सभी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि शाकाहारी रहना सही है कि मांसाहारी रहना सही है या फिर दोनों। वेद क्या कहता है और गीता में कृष्ण जी ने क्या कहा शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में। चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी या फिर तमोगुणी। यह संसार भी ये 3 गुणों की माया से बना हुआ है। इस तरह इस संसार में 3 प्रकार के भोजन भी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सही है। अब उनके भेदों के विषय में भी जान लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला और बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, चिकने, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। ऐसे भोजन दीर्घ आयु को बढ़ावा देते हैं। पुराने समय में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला होता था, जैसे कि दूध के व्यंजन जैसे पनीर, दही और भी बहुत सारे। दाल, चीनी, सेम, चावल, गेहूं, फल, तरकारी और कई सारी शाकाहारी भोजन शामिल है। ऐसे भोजन रसदार, प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद होते हैं। तो ये सारे भोजन जो मैंने आपको बताया, ये सभी सात्विक गुण व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं क्योंकि वे सात्विक आहार हैं। इनमें अधिक मिर्च मसाला नहीं होता और कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का और गुड़ खुद रुचिकर ना होते हुए भी दूध या दूसरे पदार्थ के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी भोजन मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अनुकूल होते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जब शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गर्म, शुष्क, अत्यधिक मिर्च, चीनी, नमक अर्थात अधिक मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वे राजसी बन जाते हैं, क्योंकि राजसी गुण वाली चीज़ें उपभोग के लिए होती हैं। ऐसे भोजन बीमार, स्वास्थ्य और निराशा उत्पन्न करते हैं। ये भोजन खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका परिणाम समय समय पर रोगों के रूप में प्रकट होता है। श्री कृष्ण जी ने आगे गीता में कहा है, खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया स्वादहीन और सड़ा, जूठा तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी भोजन अशुद्ध व बासी होता है। वो सदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। खाने के 3 घंटे पहले बना कोई भोजन को अर्पित तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं। मशरूम, शराब, प्याज, लहसुन आदि सभी पैकेट में बंद भोजन इस तामसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि अशुद्ध भोजन अर्थात तामसी भोजन में सभी प्रकार के मांस उत्पादों को शामिल किया जाता है। अतः मांसाहारी तामसी भोजन है। अस्तु वेद में सब कुछ लिखा है, लेकिन वेद कहता है कि जो आपका उद्देश्य हो उसके अनुसार वेद ज्ञान को प्राप्त कर उस ओर चलो। अतएव गीता ने
सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार के बारे में आपको बता दिया, जिससे आप शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी वासी शाकाहारी के रूप में समझिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। यह ध्यान रहे, जो आप खाते हैं उसका प्रभाव आपके मन और क्रिया पर पड़ता है। वेद कहता है जो कुछ हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी सगे संबंधियों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।